आज हम बताने वाले हैं आप लोग को जर्नल एंट्री के बारे में, किस तरह से जर्नल एंट्री करना है। क्योंकि रूल हम बता चुके हैं, बेसिक नॉलेज हम दे चुके हैं, लेकिन जर्नल एंट्री के बारे में नहीं बताए थे। वो आपको हम एग्जाम्पल के साथ अच्छी तरीके से हम बताते हैं, यानी क्वेश्चन विथ आंसर। यानी एक आपको हम स्टेटमेंट देंगे और उसी के साथ आपको बनाना है किस तरह से हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग सीखेंगे जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाने के लिए। ठीक है, फॉर्मेट हम लोग कैसे बनाते हैं वो चीज़ सीखेंगे सबसे पहले नंबर। उसके बाद हम लोग उसमें एंट्री करेंगे। ओके, तो फॉर्मेट कैसे बनाते हैं उसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से फॉर्मेट बनाते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेट बहुत सिंपल तरीके से बन जाएगा। फॉर्मेट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक बार आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे इन द बुक्स ऑफ डॉट 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 डॉट। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ डॉट डॉट डॉट, यानी जो भी कंपनी का नाम रहेगा कंपनी का नाम डाल देना है। जैसे मान लीजिए हम डाल देते हैं ABC PVT LTD, यानी ABC प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ये सबसे पहला नंबर हेडिंग होना चाहिए आप लोग का। उसके बाद यहाँ पे आप लोग लिखना है फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2021। इस तरह से, यानी जब भी ये इंड होगा उसका डाटा शो करना जरूरी है। यानी हम लोग का ये 2 लाइन लिखना है, उसके बाद ही हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे। फॉर्मेट आपको जर्नल एंट्री का फॉर्मेट किस तरह से बनाना है ये आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। सबसे पहले नंबर में देखिए, यहाँ पे सबसे पहले नंबर इसे हम लोग लिखेंगे डेट। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे पर्टिकुलर, यहाँ पे हो जाएगा LF, अमाउंट DR, अमाउंट CR। ठीक है, इस तरह से जर्नल एंट्री का फॉर्मेट होगा और इसी फॉर्मेट पे आपको काम करना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरह से हम लोग का काम होगा। ये चीज़ छोड़ना नहीं है। बहुत लोग ये 2 लाइन छोड़ देते हैं और तीसरा लाइन बीच में आपको अटैच कर देना है जर्नल एंट्री। यानी पहला लाइन में क्या होगा, पहला लाइन में लिखना है आपको इन द बुक्स ऑफ ABC प्राइवेट लिमिटेड, यानी जो भी आपका कंपनी का नाम दिया हुआ है वो कंपनी का नाम लोग डाल देंगे। उसके बाद फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च, और जब भी इंड हो रहा है वो डेट डाल देना है। उसका जस्ट थर्ड नंबर में आपको लिखना है जर्नल एंट्री। उसके बाद हम लोग फॉर्मेट लाइन बनाएंगे। सबसे पहला नंबर में आपका हो जाएगा डेट का कॉलम हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा पर्टिकुलर का कॉलम हो जाएगा, LF हो जाएगा, अमाउंट डेबिट हो जाएगा, अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ का आपको ध्यान देना है किस तरह से बनाना है। जैसे एक हम बताते हैं आपको, एक एग्जाम्पल देते हैं। क्वेश्चन हम एक नीचे लिख देते हैं, नीचे हम क्वेश्चन एक लिखते हैं और इसी बेसिस पे आपको हम बताते हैं। एक एंट्री करने के लिए इसमें हम बताएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको हम नेक्स्ट एंट्री हम बताते हैं। तो मान लीजिए एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम लोग फर्नीचर परचेज कर रहे हैं। ठीक है, फर्नीचर परचेज कर रहे हैं कितना रुपया में, 5000 रुपया में। उसका एंट्री क्या होगा। ठीक है, 5000 रुपया हम लोग नगद फर्नीचर खरीद रहे हैं, यानी फर्नीचर परचेज ₹5000। इसका एंट्री क्या होगा। ध्यान दीजिए, आप लोग को हम रूल बता चुके थे कि जब भी हम लोग नगद खरीदते हैं तो ये रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है। तो रियल अकाउंट में क्या बोलता है कि जो संपत्ति आ रहा है उसको डेबिट में लिखना है और जो संपत्ति जा रहा है उसे क्रेडिट में लिखना है। ठीक है, तो फर्नीचर खरीदेंगे तो फर्नीचर आएगा कि जाएगा, वो चीज़ आप लोग को ध्यान देना है। तो लोग फर्नीचर खरीद रहे हैं तो फर्नीचर आएगा और पैसा जाएगा, यानी जो आ रहा है ऊपर में है देखिए, यानी फर्नीचर आ रहा है और कैश जा रहा है। ठीक है, तो जो आ रहा है उसको डेबिट में यानी ऊपर में लिखेंगे और जो जा रहा है उसको क्रेडिट में। यहाँ पे आपको लिखना है, मान लीजिए डेट, आज डेट हो गया 23 दिसंबर, 23 दिसंबर हम लोग यहाँ पे डाल दिए। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे अभी कि फर्नीचर हम लोग आज परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको लिखना है फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
उसके बाद बीइंग में नारेशन डालना जरूरी है, बीइंग में लिखना जरूरी है। बीइंग में हम लोग लिख देंगे फर्नीचर परचेज ₹5000, ठीक है। यानी हम लोग फर्नीचर कितना खरीद रहे हैं, 5000 रुपया का हम लोग खरीद रहे हैं। तो इधर आपका डेबिट का अमाउंट भी चला जाएगा 5000 रुपया और क्रेडिट का भी अमाउंट में चला जाएगा 5000 रुपया, ठीक है। उसके बाद एक एंट्री कंप्लीट करने के बाद इसको इस तरह से लाइन से क्लोज कर देना है इतना, ठीक है। समझ में आ गया किस तरह से एंट्री करना है। तो फॉर्मेट आपको ध्यान रखना जरूरी है कि किस तरह से हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे और क्या क्या लिखना है वो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद आपको हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे कि एक क्वेश्चन रहेगा पूरा और उस पूरा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। यानी जनरल एंट्री का एक क्वेश्चन हम लोग उठा लेंगे और एक क्वेश्चन को पूरा हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी एक क्वेश्चन में आपको 4-5 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। आज हम लोग इतना ही करते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे या फिर नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है।